ताई रात के 11 बजे अकेले रोड पे जा रही होती है। आज ताई को कोचिंग से घर जाने में देर हो गई है क्योंकि उसके स्ट्रिक्ट सर ने उसे पनिश किया है। ताई खुद से बोलती है, ओह नो, ओह गॉड, आज मैं बहुत लेट हो गई उस पागल सर की वजह से। आज मैं पहली बार अपना होमवर्क करना भूल गई, लेकिन फिर भी सर ने मुझे पनिश किया। सारे फ्रेंड मुझ पे कितना हंस रहे थे। ताई को अचानक से महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ताई की पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह तेज चलने लगी। कुछ मिनट बाद ताई को एहसास हुआ कि कई अजनबी लोग उसके पीछे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं जिसे वो जानती नहीं। ताई डर जाती है और सोचती है कि अब मैं दौड़ूं, बट अचानक से एक आदमी जो कि ब्लैक सूट पहना हुआ था बॉडीगार्ड के जैसा, ताई के सामने आ गया और ताई के ऊपर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया और ताई जल्दी ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ताई उससे बोलती है, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं अपनी आंखें पूरी तरह से ओपन नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? पता नहीं क्यों मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही हूँ। ताई का हाथ चेयर पे टाइट बंधा हुआ है, इसीलिए ताई अपना हाथ नहीं हिला पा रही है। तभी ताई को एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम ऊपर चली ही गई, यह अच्छी बात है। इतना बोल के वो हंसता है। ताई बोलती है, कौन हो तुम? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मैं पूछती हूँ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्या चाहिए तुम्हें? वो मैन ताई को रिप्लाई करता है, तुम बहुत बातें करती हो पर मुझे यह पसंद नहीं बेबी। ताई बोलती है, शट अप योर फकिंग माउथ। बोलो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? जवाब दो, मुझसे तुम क्या चाहते हो? ताई को वो मैन रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे शरीर को चाहता हूँ। ताई बोलती है, अपनी जुबान संभाल के बात करो और तुम कौन हो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तो आर्मी, अब ये जान लो कि ताई को किसने किडनैप किया है। ताई को कुकी ने किडनैप किया है। कुकी ताई को रिप्लाई करता है, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। जैसे ही ताई ने यह नाम सुना, ताई ने बोला, क्या आप जेके गैंग के लीडर हो? जेके हंसता है और बोलता है, माय बेबी, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, मैंने अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट चूज किया है। ताई बोलती है, सर प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, रोने की आवाज में। ताई बोलती है, जेके मुस्कुराता है और बोलता है, विच अब कहाँ है? ताई बोलती है, मुझे माफ कर दो सर, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? मेरी फैमिली अमीर नहीं है, मेरे छोटे भाई के मुंह में कैंसर है, ऑपरेशन के लिए हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज मुझे छोड़ दो, आप मुझसे कुछ नहीं पा सकते। जेके ताई से बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ माय प्रिंसेस। ताई बोलती है, तो फिर आपने मुझे किडनैप क्यों किया? जेके बोलता है, मुझे लगता है तुमने जल्दी नहीं सुना, मैंने कहा मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुमको अपनी वाइफ बनाने के लिए किडनैप किया है। ताई, क्या क्या कहा? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं सिर्फ 16 साल की हूँ और मेरी फैमिली में सब अजीब है मेरे लिए, प्लीज मुझे जाने दो। जेके, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? याद रखना, हम 1 वीक बाद जापान से कोरिया जा रहे हैं और जल्दी ही हम शादी करेंगे और हमेशा के लिए तुम मेरी प्रिंसेस बन जाओगी। ताई, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं। मेरी मॉम और मेरा भाई मेरे लिए पहले ही सब बहुत अजीब है, प्लीज मुझे छोड़ दो और जाने दो। जेके, कौन सी माँ जिसने तुम्हें पैसों के लिए मुझे बेच दिया? जेके काफी तेज हंसता है। ताई, क्या आप झूठ बोल रहे हो? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जेके ताई के करीब जाता है और ताई के चेहरे से बालों को हटाता है। ताई अपनी मॉम के बारे में सोचती है जो कि उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। जेके, आप क्यों उनकी परवाह करते हैं? जेके, आप क्यों उनकी परवाह करते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं? क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है? क्या तुम मेरा प्यार नहीं देख सकती? ताई, क्या तुम पागल हो? ये सब जो तुम कर रहे हो वो प्यार नहीं है, तुमने मुझे किडनैप किया है और तुम मुझे मेरी फैमिली से
दूर कर रहे हो? जेके फैमिली, मॉम, ब्रदर, जस्ट शट अप। तुम जिसे सोच रही हो वो तुम्हारी माँ है। जेके ताई के बालों को बहुत टाइट पकड़ लेता है। जेके वो मेन विलन है। उसने तुम्हारे भाई को बचाने के लिए तुम्हें मुझसे बेच दिया और उसने यह भी कहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ओके, तो तुम अपने मन में यह बात अच्छे से बैठा लो कि मेरे बिना तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, समझी? तो ताई रोने लगती है और बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं अपनी मॉम से कहूँगी कि मुझे मेरे छोटे भाई को देखना है, मैं देखना चाहती हूँ। जेके बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारा स्वाद लेना चाहता हूँ। ताई, क्या आप क्या बात कर रहे हो सर? जेके, अरे तुम बहुत इनोसेंट हो, डरो मत, मैं शादी से पहले कुछ नहीं करूँगा। जेके हंसता है और बोलता है, मुझे पता है तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा, चिंता मत करो तुम, सब ठीक है माई बेब। ताई, मेरी बात सुनो, मत जाओ। जेके ताई को लेके घर जाता है और खुद से कहता है, ये इतनी मासूम है कि उसे अपनी दोस्त के मॉम के बारे में पता ही नहीं। मुझे उसके मासूम चेहरे और प्यारी अदाओं से प्यार हो गया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे की हमेशा रक्षा करूँगा। मैं उसके साथ किसी और आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आर्मी, चलो अब फ्लैशबैक देखते हैं। ताई की मॉम एक आदमी को ताई के बारे में बता रही थी। ताई को बेचने के लिए उस आदमी से पैसे मांग रही थी। ताई की मॉम उस आदमी को ताई की फोटो दिखा रही होती है। उसी टाइम जेके ताई की मॉम के पीछे से जा रहा होता है। जंगकुक ने ताई की फोटो को देखा और उसे पहली ही नजर में ताई से प्यार हो गया। ताई की मॉम ने जो भी कहा था उस आदमी के मुंह से सारी बातें सुन लिया। जंगकुक ने धीरे से उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो आदमी गुस्से से बोला, कौन है? बिना जंगकुक को देखे जंगकुक बोलता है, तुम्हारा बाप, तेज आवाज में। वो आदमी पीछे मुड़ता है और बोलता है, बॉस तुम? डर की आवाज में। जेके, तो तुम मेरे पीठ पीछे लड़कियों की तस्करी कर रहे हो, उन्हें खरीद रहे हो, तुम वफादार हो? वो आदमी बोलता है, बॉस I'm sorry, मेरा मतलब। जेके, शट अप यू फकिंग चीटर, तमाशा बना रखा है। जेके उस आदमी को गोली मार देता है। ताई की मॉम डर जाती है। जेके, आप कितनी ग्रेट मॉम है, आप अपनी बेटी को एक तस्करी करने वाले को कैसे बेच सकती हैं? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? ताई की मॉम बोलती है, ओह, एक डेंजरस माफिया दिल के बारे में बात कर रहा है। जेके, ओह बेचारी बुढ़िया, तुम भूल रही हो कि तुम एक माफिया के सामने खड़ी हो, तो इसीलिए होशियारी मत दिखाओ, ठीक है? ताई की मॉम, सॉरी सर, एक्चुअली ताई मेरी सौतेली बेटी है, बट ताई को अभी ये नहीं पता मुझे अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। जेके, तो अपनी बेटी को बेचने जा रही है? व्हाट ए बिच। ताई की मॉम, मुझे लगता है कि यहाँ आपका कोई काम नहीं है। सॉरी सर, मुझे बस अपने बेटे को बचाना है, मुझे बस पैसे चाहिए, मैं उसे बेचना चाहती हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास उसके ट्यूशन की फीस के लिए पैसे नहीं है। जेके, तो तुम्हें पैसा चाहिए? ताई की मॉम, हाँ, मेरे लिए मेरा बेटा और पैसा बहुत जरूरी है। जेके, ठीक है, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगी, लेकिन मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। ताई की मॉम, सच में वो खुश हो जाती हैं, बोलती हैं, ठीक है, तो अभी मुझे पैसे दे दो और उसे कभी भी ले जाओ। जेके, ठीक है, ये पैसे ले लो। ताई की मॉम, ओह यू आर ग्रेट सर, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जेके, मुझे नहीं पता मुझे उसके साथ क्या करना है। आर्मी, फ्लैशबैक खत्म हुआ, अब प्रेजेंट टाइम, स्टोरी आगे बढ़ती है। ताई, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या मैं उनके हस्बैंड की बेटी नहीं हूँ? मैं यकीन नहीं कर सकती, वो मेरी मॉम है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, उसने मुझे हमेशा खाना खिलाया है, मैं अपने छोटे भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। जंगकुक का एक आदमी ताई को खाना देता है और ताई को अंधेरे कमरे में बंद करके चला जाता है। 1 वीक बाद जंगकुक उस अंधेरे कमरे में जाता है जहाँ पर ताई सो रही थी। जेके ताई को कुछ देर तक देखता रहता है। ताई
ताई नींद में एक प्यारी बच्ची की तरह दिख रही थी। जेके ताई के हाथों को खोल देता है। ताई नींद से उठ जाती है और जंगकुक को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश करती है, बट जंगकुक ने ताई को पकड़ लिया। जंगकुक ने ताई की कलाई पकड़ी और उसे बेडरूम में ले गया, जहाँ पे बहुत सारे सुंदर ड्रेसेस थे। जंगकुक, चेंज, आप इनमें से कोई भी पहन सकती हैं और ज्यादा चालाकी मत करना। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आज हम कोरिया से जापान जा रहे हैं और मुझे यह भी पता है कि तुम भी कोरिया की हो, लेकिन जब से तुम्हारे डैड को जापान में जॉब मिली है, तुम यहाँ आओ। ताई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। जेके, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम कहाँ जाओगी? अपनी सौतेली माँ के पास, जिसने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया। ताई, क्या मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ? तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझसे प्यार का दिखावा किया। जेके, वह तुम्हारी ट्यूशन फीस नहीं दे पा रही थी। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? तैयार हो जाओ, मेरे पास कोरिया में बहुत सारे काम है। परसों हम शादी कर लेंगे, याद रखना। तुम्हारे पास मेरे बिना तुम्हारा कोई नहीं, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ नर्क जैसा बना दूंगा। ताई के गालों को सहलाते हुए जेके ताई से बोलता है। ताई गुस्से से अपने चेहरे को जंगकुक के हाथों से दूर कर लेती है और जंगकुक मुस्कुराता है। ताई अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और डोर ओपन करती है। जंगकुक ताई को देखता है और वो ताई के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। जेके, आप इतनी खूबसूरत है, कोई आदमी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर दिन तुमसे प्यार हो जाता है और मैं स्वर्ग में हूँ। ताई, मैं तैयार हूँ। जेके, दैट्स माय गर्ल। ओके, चलो अब हम जा सकते हैं। ताई, वेट, मैं अपने भाई को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। जेके, मैंने अपने आदमी को उन्हें लेने के लिए वहाँ भेजा था, बट वो 5 दिन पहले इस एरिया को छोड़कर चले गए। ताई, क्या? जेके, अब चलो चले, मुझे समय बर्बाद करना या देर से जाना पसंद नहीं। ताई और जंगकुक फ्लाइट में बैठ जाते हैं और कुछ टाइम बाद कोरिया पहुंच जाते हैं। जेके ताई को लेके अपने बड़े से आलीशान घर में जाता है। ताई जंगकुक के आलीशान घर को देखकर बहुत परेशान थी, क्योंकि वह बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था और बहुत ही बड़ा था। वहाँ पे कई गार्ड थे जो ताई और जंगकुक के सामने झुक रहे थे। जंगकुक ताई को अपने घर में ले गया और जेनी को बुलाया, जो जंगकुक के बचपन से ही उनके घर की देखभाल कर रही थी। जेके, उसे उसके कमरे में ले जाओ। जेनी, ठीक है सर। मैम, मेरे साथ आइए। ताई, श्योर। ताई एक छोटी सी मुस्कान देकर जेनी के साथ चली जाती है। जेनी, यह आपका रूम है मैम, अगर कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। जेनी स्माइल करती है। ताई, थैंक यू। ताई जेनी को स्माइल बैक करती है। ताई, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जेनी, यस श्योर। ताई, क्या तुम्हारे बॉस मुझे मार देंगे? मुझे पता है कि माफिया किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दिल नहीं होता। जंगकुक, नो, तुम्हारा बॉस इतना अच्छा नहीं है। जेनी, बट वो अपनी पिछली लाइफ की वजह से बहुत गुस्से वाले हैं। ताई, क्या हुआ था उनके साथ? तभी नीचे से बाहर से गोली चलने की आवाज आई। जेनी, मुझे लगता है सर ने एक आदमी को गोली मार दी। मुझे अब जाना होगा, बाय मैम। ताई, बट मेरी बात सुनो। जेनी चली जाती है। ताई, क्या उसने एक आदमी को गोली मार दी? OMG, वो मुझे कभी भी मार सकता है। मुझे यहाँ से निकलना है और मैं इस नर्क से भागना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तभी जेके ताई को आवाज लगाता है। जेके, ताई, हे अम्मी, आप सबको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना प्लीज। और मैंने बैकग्राउंड में जो म्यूजिक डाली है, आर्मी, उससे आप लोगों को कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? वो ठीक है? और अगर नहीं ठीक है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। बाय, टेक केयर।